बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें कोरोना से अमवात और मुतासरा अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 50वें रोज लाहौर में पॉजिटिव केसेस बढ़कर 2532 हो गए हैं। पंजाब भर में 152 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 97,083 टेस्टों के नतीजे में मुसद्दिका मरीज 7,646 हैं। अब तक 126 रिकॉर्ड किए गए हैं। 25 की हालत तशवीशनाक है और 2,680 सेहतयाबी पर घर मुंतकिल हुए हैं। लाहौर समेत सूबे भर में आगाज पर तो बैरून मुल्क से आने वालों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, लेकिन अब कोरोना वायरस आम शहरियों में फैलना शुरू हो गया है। ईरान से आए जायरीन में गुज़श्ता 2 हफ्ते से कोई नया केस सामने नहीं आया। जायरीन के केसेस 768 पर थम चुके हैं। तबलीगी जमात के अराकीन में भी गुज़श्ता 5 रोज से कोई नया केस सामने नहीं आया। तबलीगी जमात में 1926 केसेस रिपोर्ट हुए, ताहम अब आम शहरियों में केसेस बढ़ रहे हैं। लाहौर में गुज़श्ता 5 रोज में 1124 केसेस का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। लाहौर इस वक्त कोरोना केसेस की तादाद और उनमें तेजी से इजाफे के लिहाज से सबसे ज्यादा मुतासिरा शहर बन गया है। पंजाब पुलिस भी कोरोना वायरस से मुतासिर होने लगी है। लाहौर समेत पंजाब भर में 54 एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि 26 मुश्तबा एहलकारों की रिपोर्ट्स का इंतजार किया जा रहा है। IG पंजाब ने सूबे भर में अहम मुकामात पर ड्यूटीज देने वाले एहलकारों का टेस्ट करवाने का हुक्म दे दिया। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। मर्ज की रोकथाम के लिए फ्रंट लाइन पर लड़ने वाली पंजाब पुलिस भी इससे मुतासर होने लगी है। अब तक 54 पुलिस एहलकारों में कोरोना वायरस मुस्बत आया है, जिसमें सबसे ज्यादा तादाद लाहौर पुलिस के एहलकारों की है, जहां 28 अफसरान व एहलकार इससे मुतासर हुए हैं, जबकि 26 एहलकारों की रिपोर्ट्स के नताइज अभी तक मौसूल नहीं हुए। इनमें से ज्यादा तादाद कोरोना के हवाले से ड्यूटियां करने वालों की है। IG पंजाब शेख दस्तगीर ने बढ़ते हुए कोरोना केसेस का नोटिस लेते हुए करंटीना सेंटर्स, एहसास प्रोग्राम्स और नाकों पर ड्यूटी देने वालों के फौरी टेस्ट करवाने का हुक्म दिया है, ताकि मुतासर एहलकारों का इलाज मुआवजा शुरू किया जा सके। इसी हवाले से RPOs DPOs को जिला इंतजामिया के साथ कोऑर्डिनेशन करके तरीकाकार तय करने की हिदायत की है। तमाम अजला में परफार्मा भी भिजवा दिया गया है, जिसके तहत रोजाना की बुनियाद पर मुस्बत और मनफी रिपोर्ट्स आने वाले एहलकारों की रिपोर्ट ऑपरेशन ब्रांच को भिजवाने का हुक्म दिया गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस से निपटने से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस की समाअत लाहौर रजिस्ट्री से कायम मुकाम एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान और दीगर की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने कोरोना वायरस से निपटने से मुतालिक आज खुद नोटिस केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री से कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब मोहम्मद शान गुल, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील अवान, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, IG जेलखाना जात मिर्जा शाहद बेग समेत दीगर अफसरान बजरिया वीडियो लिंक समाअत में शामिल हुए। कोई नहीं कि हमने बताया कि हुकूमत ने क्या क्या किया, बट सुप्रीम कोर्ट राइटली पॉइंटेड आउट कि एक नेशनल कोहेसिव पॉलिसी होनी चाहिए कि किन किन बिज़नेस को अलाउ करना है, किन किन बिज़नेस को किन सूरत हाल में अलाउ करना है, और उसके लिए वो चाहते हैं राइटली सो कि एक नेशनल लेजिस्लेशन होनी चाहिए ताकि पूरे मुल्क में यकसा काम हो सके। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि अस्पताल से लाश वसूल करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। करप्शन किस हद तक जड़ों में बैठ चुकी है। कहा नैब, FIA और एंटी करप्शन क्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस ने NDMA से गैर मुल्की अमदाद की तकसीम की तफसील तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जितनी गैर मुल्की अमदाद आ रही है कहाँ जा रही है। 2 रुपए का मास्क मिलता है अगर थोक में खरीदा जाए। इन चीजों पर अरबों रुपए कैसे खर्च हो रहे हैं। लगता है सारे काम कागजों में ही हो रहे हैं। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ बैरिस्टर नबील अवान ने समाअत के बाद लाहौर रजिस्ट्री के बाहर सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद इक़दाम कर रहे हैं। इक़दाम आपके सामने है जी। आज अदालत में भी हमने अर्ज किया है, जो हमने पंजाब में अपने हॉस्पिटल्स जो एग्जिस्टिंग हैं उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया है और ICUs को हमने उनको बेहतर बनाया है, और उसके बाद हमने फील्ड हॉस्पिटल्स बनाए हैं और अब पेशेंट्स आ रहे हैं और उनको हम वहाँ ट्रीट कर रहे हैं। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान कई कारोबार खोलने की इजाजत दी जा रही है। शहरियों को चाहिए कि वो समाजी फासलों की हदायत पर अमल दरामद करें। बहुत ज़्यादा तादाद के अंदर टेस्टिंग कर रहे हैं लोगों की, तो उसके नतीजे में जो रिजल्ट्स हैं वो भी ज़्यादा पॉजिटिव्स आ रहे हैं। तो इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो जितने भी नए बिजनेसेस खुल रहे हैं, जैसे जैसे बिजनेसेस खोले जा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग के उसूलों को सामने रखते हुए इन बिजनेसेस को
कंटिन्यू करें। अदालत ने वफाकी व सूबाई हुकूमत से कोरोना लॉकडाउन के दौरान कारोबार खोलने बारे वाज़े पॉलिसी समेत दीगर इक़दामात बारे रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत एक हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। और लाखों कमाने वाले लॉकडाउन के दौरान लाखों रुपए के मकरूज भी हो चुके हैं। हॉल रोड की 6000 दुकानों से 30,000 डेली वेजेस मुलाजमीन मुंसलिक हैं। ताजरों के पास मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए भी पैसे खत्म हो चुके हैं। तवील लॉकडाउन से बेरोजगारी का जिन बोतल से बाहर आ गया। लाखों रुपए कमाने वाले लॉकडाउन के दौरान लाखों रुपए के मकरूज हो गए। माशी अबतरी आसमान की बुलंदियों को छूने लगी। हाल रोड की 6000 दुकानों के मालकान के पास 30,000 मुलाजमीन को तनख्वाहें देने के लिए पैसे भी खत्म हो गए। सदराल पाकिस्तान मोबाइल फोन एसोसिएशन बाबर महमूद ने हाथ जोड़कर पंजाब हुकूमत से SOPs के साथ कारोबार करने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। जो बेरोजगारी है वो ये बड़ी वबा बन चुकी है, हमें कंट्रोल करना है इस बड़ी वबा को। खुदा के लिए लोगों को बेरोजगारी से बचाएं, इन्हें इतना कमाने दें ये कम से कम अपने बच्चों का पेट पाल सकें। मैं कसम खा के कहता हूँ अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के कि मैंने ऐसे ऐसे सफ़ेद पोशों को देखा है हमारी मार्केट के शहर के, जो भीख मांगने पे मजबूर है। खुदारा इनके हाथ में कशकोल मत दें। सदर हालर बाबर महमूद ने कहा कि कोरोना अब छोटी और बेरोजगारी बड़ी वबा बनकर सामने आई है। ताजरों और मुलाजमीन के घरों में नौबत फाकों तक पहुंच गई। उन्होंने कहा कि खुदारा पंजाब हुकूमत मुलाजिम तबके और छोटे ताजरान की तकालीफ को महसूस करे। हालोड़ के ताजरों ने कहा कि उनका सरमाया स्टॉक उधार और इम्पोर्ट की शक्ल में ब्लॉक हो गया है। हुकूमत तजारती सरगर्मियों को चलने दे वरना लोग खुदकुशियों पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लॉकडाउन में मुमकिना नरमी। वजारत रेलवे ने 10 मई से जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन बहाल करने का फैसला कर लिया है। ट्रेन ऑपरेशन की बहाली के हवाले से वजारत रेलवे की जानिब से लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर्स को हिदायत जारी कर दी गई हैं। ईद उल फितर जहां बड़ों के लिए खुशियां लेकर आती है, वहीं इस ईद पर बच्चों को भी ईदी का इंतजार रहता है। ईदी के लिए नए नोट ना हो तो मजा किरकिरा हो जाता है। इमसाल कोरोना ने जहां बड़ों की खुशियों को मांद कर दिया है, वहीं स्टेट बैंक ने ईद के मौके पर नए नोटों का इजरा न करने का फैसला कर लिया है। रमजानुल मुबारक जहां हर एक के लिए रहमतें और बरकतें लेकर आता है, वहीं शवाल का चांद खुशियों के साथ तुलू होता है। तहम इस साल कोरोना वायरस ने जहां पूरी दुनिया की मईशत को मुतासिर किया है, वहीं लोगों की खुशियां भी मांद पड़ गई हैं। स्टेट बैंक ने फैसला किया है कि रवां साल ईद के मौके पर नए नोटों का इजरा नहीं किया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक इस साल ईद उल फितर पर नए करेंसी नोट जारी नहीं किए जाएंगे। नए नोट जारी न करने का फैसला DG बैंकिंग एंड FMRM की ज़ेर सदारत होने वाले कोविड-19 कमेटी के इजलास में किया गया। स्टेट बैंक के नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन, साबिक स्टेट बैंक मुलाजमीन समेत किसी को भी नई करेंसी जारी नहीं की जाएगी। स्टेट बैंक की तमाम शाखों के चीफ मैनेजर्स को मरासला जारी कर दिया गया है। हसन अली, सिटी 42। काला शाह काकू के करीब करंटीना सेंटर में अबतर हालात दिखाई दे रहे हैं। मुसाफिर करंटीना में खाने की अदम फ्राहमी और सहूलियात के फुकदान पर फट पड़े। दुबई से आने वाले मुसाफिरों को आज दोपहर करंटीना मुंतकिल किया गया। कई घंटे गुजर गए, कुछ खाने पीने के लिए नहीं दिया जा रहा। मुसाफिरों का कहना है कि करंटीना सेंटर में अबतर इंतजामात हैं, प्राइवेट अस्पताल मुंतकिल किया जाए। और अब बात करें कि नादरा दफातर खुलने पर शहरियों का इजहार तशक्कुर। अवाम का जमे गफीर नादरा सेंटर्स में उमड़ आया। नादरा सेंटर से आने वाले शहरियों ने समाजी फासला बरकरार रखने के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। मेगा सेंटर में ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार चकराकर बेहोश हो गया। पीको रोड, शिमला पहाड़ी समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों के नादरा सेंटर्स खुलते ही आवाम का रश लग गया। तवील कतारों में एक दूसरे के साथ जुड़कर खड़े शहरियों ने कोरोना खतरात को यकसर नजरअंदाज करके समाजी फासला बरकरार रखने के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। ये तो हो सकता है लेकिन मानता ही कोई नहीं, गल क्यों नहीं मानता, जो कहने पीछे होता ही कोई नहीं। नादरा मेगा सेंटर के बाहर अमनो अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। कई घंटे से ड्यूटी पर मामूर कांस्टेबल शाहिद बेहोश हो गया, जिसे पुलिस वैन में डालकर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नादरा सेंटर की कतारों में खड़े ज्यादातर साइलिन एहसास प्रोग्राम सेंटर से इमदादी रकम के हुसूल के लिए उंगलियों के निशानात समेत मुख्तलिफ नोयत की तस्दीक कराने आए थे। नमाज तो हम पढ़ नहीं सकते इकट्ठे, यहाँ हम सब इकट्ठे खड़े हैं। अब ये किसका कसूर है इकट्ठे खड़े?
अब ये कोरोना का कसूर है। आपका कोई कसूर नहीं है, शहरियों का कोई कसूर? हम नहीं, मारा क्या कसूर है? सुबह 9 बजे के खड़े हैं इधर। कोई परेशानी हाल नहीं है, यहाँ कोई बताने वाला नहीं है कि आपका यहाँ पे अभी हमने काम करना है या कि नहीं करना। कौमी शनाख्ती कार्ड्स वसूल करने वालों की कसीर तादाद भी नादरा सेंटर्स पहुंची। नादरा हुकाम ने मेगा सेंटर के बाहर निशानात लगा रखे थे, ताहम जिस्मानी फासला बरकरार रखने के लिए शहरियों ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास न किया। कैमरामैन राना मशहूद के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। और अहम खबर के पंजाब की तारीख में पहली बार सिर्फ सेहत के लिए खतीर बजट मुख्तस करने का फैसला किया गया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर पंजाब हुकूमत ने आइंदा माली साल शोबा सेहत की तरक्की को अव्वलीन तरजीह बना दिया है। पंजाब हुकूमत सड़कों और मेट्रो बस या फिर ऑरेंज ट्रेन की बजाय सेहत पर ही खर्च करेगी। वज़ीर आज़म की पंजाब में कम लागत के मुफीद तिब्बी इदारे कायम किए जाने की हिदायत। पंजाब भर में 9 स्टेट ऑफ द आर्ट तिब्बी इदारे कायम करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत की 49 अरब की लागत से 9 तिब्बी इदारों के क़याम की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है। शहर में ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए 3 नए मंसूबे डिजाइन करवाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। LDA गवर्निंग बॉडी ने बाकायदा तौर पर मंजूरी भी दे दी है। अकबर चौक अंडरपास, करीम ब्लॉक अंडरपास और बरकत मार्केट अंडरपास और फ्लाईओवर मंसूब डिजाइन किया जाएगा। और अब आपको हम खबर दें, खसूसी अफराद की मदद के लिए बनाई गई कंपनी भी बंद करने का फैसला किया गया है। महकमा स्पेशल एजुकेशन ने महकमा कानून को कंपनी बंद करने की समरी इरसाल कर दी है। कंपनी के खुसूसी ऑडिट के लिए महकमा खजाना और ऑडिटर जनरल को खत भी इरसाल कर दिया गया है। तामीराती शोबे के लिए बड़ी खबर है। तामीराती इंडस्ट्री को सहूलियात की फराहमी के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के बिल्डिंग बायलॉज 2017 में तरामीम कर दी गई हैं। मल्टी स्टोरी इमारत की कम अज कम हाइट 38 से बढ़ाकर 48 कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं राव दिलशाद। एडमिनिस्ट्रेटर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन कैप्टन रिटायर्ड सैफ अंजुम ने बिलाखिर हाउस के इख्तियारात इस्तेमाल कर लिए। बिल्डिंग बायलॉज 2017 में तरामीम की मंजूरी दे दी गई। तरामीम के तहत मल्टी स्टोरी इमारत की कम अज कम हाइट 38 फीट से बढ़ाकर 45 फीट मुकर्रर कर दी गई, जबकि अपार्टमेंट बिल्डिंग के लिए स्ट्रक्चरिंग सर्टिफिकेट, डिजाइन और कैलकुलेशन लाजमी करार दे दी गई। अपार्टमेंट बिल्डिंग 10 मरला से 1 केनाल प्लाट तक 48 फीट बुलंदी की इजाजत दे दी गई। 1 केनाल से 2 केनाल तक 90 फीट, 2 केनाल से 4 केनाल तक 120, जबकि 4 केनाल से 8 केनाल तक 200 फीट तक हाइट हो सकती है। 8 केनाल और इससे जायद प्लॉट पर 300 फीट बुलंद इमारत तामीर की जा सकेगी। 10 मरले से 1 केनाल तक 50 फीट तक कमर्शियल इमारत, 1 केनाल से 2 केनाल प्लॉट पर 90 फीट तक बुलंद इमारत तामीर की जा सकेगी। 2 केनाल से 4 केनाल तक 120, 4 से 8 केनाल प्लॉट पर 200 फीट हाइट, जबकि 8 केनाल और जायद के प्लॉट पर 300 फीट तक कमर्शियल इमारत तामीर की जा सकेगी। मार्किज की तामीर के लिए कम अज कम 4 केनाल अराजी होना लाजमी है। पार्किंग न छोड़ने वाली इमारतों को 3.5 लाख फी गाड़ी जुर्माना करके रेगुलराइज किया जा सकेगा। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को बिल्डिंग प्लान की मंजूरी 30 रोज में देना लाजमी होगी। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि जरूरियात के पेश नज़र बासा का मास्टर प्लान 2040 मंजूर कर लिया गया है। लॉकडाउन के बायस मुतासर होने वाले कमर्शियल सारिफीन के वाटर चार्जेस में रियायत देने की भी मंजूरी दी गई है। रियायत का इतलाक वाजिबात की अदायगी मुकम्मल करने वाली इंडस्ट्रीज और कमर्शियल सारिफीन पर होगा। आपको बताएं कि कारोबारी हफ्ते के पहले रोज रुपए के मुकाबले डॉलर की कदर में 26 पैसे कमी रिकॉर्ड की गई। डॉलर 159 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज ही इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में कमी देखी गई, जो सारा दिन जारी रही। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपए 67 पैसे तक सस्ता हो गया। ताहम दिन के इख्तिताम से कबल डॉलर की कीमत में फिर से इजाफा शुरू हुआ। दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 26 पैसे कमी के बाद 159 रुपए 91 पैसे पर बंद हुआ। फॉरेक्स डीलर्स का कहना है कि शरह सूद में कमी और बैरूनी इमदाद के बायस इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आ रही है। रमजान के बाबरकत महीने का पहला अशरा इख्तिताम पजीर हो गया, लेकिन महंगाई न थम सकी। एक तरफ तो सब्जियां और फल आम आदमी की पहुंच से दूर हैं, तो दूसरी तरफ मुर्गी की कीमत को भी पर लग गए हैं।
رمضان المبارک کا پہلا عشرہ اختتام ہو گیا۔ اس پورے عشرے میں شہریوں پر مہنگائی بم گرتا رہا۔ سبزیاں ہوں یا پھل یا پھر مرغی کا گوشت، سب کچھ عوام کی پہنچ سے باہر ہو گیا۔ مرغی کا گوشت 32 روپے اضافے کے بعد 255 روپے فی کلو تک جا پہنچا، جبکہ 2 روز میں برائلر کی قیمت میں 48 روپے فی کلو کا اضافہ ہوا۔ دوسری طرف شہر میں لیمو 400 سے 500 روپے فی کلو میں ہی فروخت ہوتے رہے، جبکہ آلو 60 سے 70، پیاز 50 سے 60، لہسن 300، جبکہ ادرک 400 روپے فی کلو میں ہی فروخت ہوتا رہا۔ مہنگائی سے پریشان شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت نے عوام کو منافع خوروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے۔ منافع خور مافیا عوام کی جیبوں پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ رمضان سے کچھ دن پہلے یہ کیلے 40-50 روپے تھے، آج آپ دیکھ لیں یہ 150 روپے ہے۔ ہر پھل تقریباً 100 روپے سے نیچے کا کوئی پھل نہیں ہے۔ کیا کھانا بندے نے؟ اور روزے دار بیچارے اسی طرح ہی، ہم خود گھر میں خود روٹی کھاتا ہوں، اس طرح کی چیزیں نہیں کھا پا رہے۔ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਫਰੂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਇਹ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਦਾਲ ਲਾਈ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਸ, ਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت ماہ رمضان میں مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ عام شہریوں کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ساتھ حسن علی، سٹی 42۔ اور اب بات کریں کہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں ضلع انتظامیہ کا گنا فروشوں کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن، 10 روز میں 18 لاکھ کے جرمانے اور 198 FIR درج کی گئیں۔ ڈپٹی کمشنر دانش افضال کا کہنا ہے کہ شہر بھر میں 10 روز کے دوران 4061 انسپیکشنز کی گئی ہیں، جہاں 726 خلاف ورزیاں سامنے آئیں، جس پر 17,97,400 روپے کے جرمانے عائد کیے گئے۔ سرکاری نرخ نظر انداز کرنے پر 10 روز میں 198 FIRs کا اندراج کروایا گیا اور 226 افراد کو حراست میں لے لیا گیا، جبکہ 42 افراد کو سیدھا جیل بھیج دیا گیا۔ ڈی سی دانش افضال کا کہنا ہے کہ تمام ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس فیلڈ میں موجود رہیں۔ اور کچھ بات کریں گے موسم کی، تو شہر میں دن بھر موسم گرم اور خشک رہا۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں درجہ حرارت میں کمی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے بارش کی نوید بھی سنا دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ایچیسن کالج کی تاریخی عمارت کی تعزین و آرائش کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ کالج کی عمارت پر دلکش لائٹننگ بھی کر دی گئی ہے۔ ایچیسن اسکول اینڈ کالج کی تاریخی عمارت کو اصل حالت میں بحال رکھنے کے لیے رینوویشن پروجیکٹ مکمل کر لیا گیا ہے۔ ایچیسن کالج کی مرکزی عمارت کی تعمیر 1886 میں ہوئی تھی۔ تزئین و آرائش میں عمارت پر لائٹنگ بھی کی گئی ہے۔ عمارت کے گنبد، محرابوں اور گیلری کی بھی تزئین و آرائش کر دی گئی ہے۔ سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کی ٹاسک فورس کی پنجاب اسمال انڈسٹری سوسائٹی میں کارروائی۔ بسم اللہ ملک شاپ اور بیوٹی پارلر میں گیس کا غیر قانونی استعمال پکڑ لیا گیا۔ جنرل مینیجر لاہور ریجن شہزاد لون کی ہدایت پر سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کی ٹیم نے بسم اللہ ملک شاپ اینڈ بیوٹی پارلر پر چھاپا مارا۔ اس دوران گیس کا غیر قانونی استعمال پکڑا گیا ہے۔ سوئی ناردرن حکام کے مطابق گھریلو میٹر سے کمرشل استعمال کیا جا رہا تھا، جس پر کنیکشن منقطع کر کے میٹر لیبارٹری رپورٹ کے لیے بھجوا دیا گیا ہے۔ اور اب بات کریں رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی جرائم پیشہ افراد سرگرم ہو گئے ہیں۔ نوروز کے دوران ڈکیتی، رہزنی اور قتل کی وارداتیں زور پکڑ گئی ہیں۔ وارداتوں میں 2 افراد کو مزاحمت پر قتل بھی کیا گیا۔ عرفان ملک کی رپورٹ دیکھیے۔ سربراہ لاہور پولیس کے خدشات درست، لیکن دعوے کھوکھلے نکلے۔ ڈاکو لوٹ مار کے دوران انسانی جانیں بھی لینے لگے۔ رمضان کے پہلے عشرے میں 170 سے زائد ڈکیتی اور راہزنی کی وارداتیں ہوئیں، جن میں شہریوں کو نقدی اور قیمتی سامان سے محروم کر دیا گیا۔ 2 افراد ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر قتل ہوئے۔ ڈاکو نے لوئر مال کے علاقے میں 2 افراد کو فائرنگ کر کے زخمی کیا۔ مختلف علاقوں میں 4 افراد کو لڑائی جھگڑے کے دوران قتل کیا گیا، جبکہ موٹر سائیکل چوری کی درجنوں وارداتیں بھی رپورٹ ہوئیں۔ پولیس حکام کہتے ہیں کہ جرائم کی نوعیت اور علاقوں کی حساسیت کے مطابق اہلکاروں کی تعیناتی کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ جلد ہی کرائم پر قابو پا لیا جائے گا۔ عرفان ملک، سٹی 42۔ اور کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کے لیے علیحدہ قبرستان مختص کرنے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ مفاد عامہ کی درخواست کل ارجنٹ کیس کی حیثیت سے سماعت کے لیے مقرر کی گئی ہے۔
जस्टिस शकील रहमान खान शहरी सैयद हुसैन हैदर समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत सेक्रेटरी सेहत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। कोरोना से मुतासरा मरीजों को आम शहरियों से अलहदा रखकर करंतना किया जाता है। मौक़िफ़ था कि कोरोना से जाँ बहक होने वालों को आम कब्रिस्तानों में दफन किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में दाखिलों की अपग्रेडेशन से मुतालिक केस की समाअत हुई। वाइस चांसलर UHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम पेश हुए। जस्टिस आयशा मलिक ने दाखिलों की बनाई गई दोनों फहरिस्तों को यकजा करके कल हतमी लिस्ट पेश करने का हुक्म दिया है। लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने अली जयाम तैयब समेत दीगर मेडिकल तालिब इल्मों की दरखास्तों पर समाअत की। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम अदालत पेश हुए। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के दाखिलों की अपग्रेडेशन से मुतल्लिक फरिस्त पेश की। अदालत को बताया गया कि 29 जनवरी की अपग्रेडेशन दाखिले मेरिट के मुताबिक नहीं हुए थे। अदालत ने मेडिकल दाखिलों से मुतल्लिक 29 जनवरी की फरिस्तों को कलअदम करार देते हुए तमाम दरखास्तें निपटा दी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि वो ऑब्वियसली हमने भी यही हमारा भी ख्याल था कि वो लीगल लिस्ट है, उसको विड्रॉ किया जाए। वो आउट ऑफ मेरिट थी, तो आज कोर्ट ने क्लियरली कहा कि उसको विड्रॉ करें और कोर्ट ने एग्री किया हमारे साथ। जस्टिस आयशा मलिक ने यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस को मेरिट के मुताबिक निजी कॉलेज में 49 खाली असामियों पर फौरी दाखिले मुकम्मल करने की हदायत की। जस्टिस आयशा मलिक ने वाज़ेह किया कि मेडिकल कॉलेज में अपग्रेडेशन दाखिले खालिस्तान मेरिट पर होंगे। अदालत ने हुक्म दिया कि 5 मई को हतमी फरिस्त पेश की जाए। वीसी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का कहना था कि अदालती हुक्म के मुताबिक 80% से ज्यादा तलबा को मेरिट और चॉइस के मुताबिक दाखिला दिया जा चुका है। टोटली 100% मेरिट बेस्ड होगा। इसमें 3 ऑप्शन ली गई थी बच्चों से हम शुरू पे। अगर वो 3 ऑप्शंस पे नहीं आते थे तो फिर मेडिकल कॉलेजेस का अपना मेरिट बना था, और वो मेरिट ये बना था जिस कॉलेज में सबसे कम सीटें हैं वो सबसे हाई मेरिट पर था। इस तरह कॉलेजेस का मेरिट के साथ मैचिंग हो रही थी। वो प्रोसेस क्योंकि रोक दिया गया था, तो अब वही प्रोसेस दोबारा बहाल कर दिया गया है बाय ऑनरेबल हाई कोर्ट कि ठीक है, आप मेरिट पे उसी तरह जिस बच्चा जहां प्लेस होता है मेरिट पे और उसकी चॉइस को मद्देनजर रखते हुए उसी तरह ही प्लेस करें। दरखास्त गुजार तलबा ने UHS की अपग्रेडेशन दाखिला पॉलिसी के 19 फरवरी के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रखा है। कोरोना वायरस खदशात के बहस तलबा और उनके वालिदैन पेश न हुए, जबकि वकला के लिए अदालत में समाजी फासला बरकरार रखते हुए बैठने के इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन, कैमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। नैब के बुलावे पर शहबाज शरीफ की पेशी। नैब हुकाम की अपोजिशन लीडर से आमदन से जायद असासों पर पूछगिछ। हाई प्रोफाइल पेशी पर नैब ऑफिस के बाहर सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए। नैब के बुलावे पर शहबाज शरीफ की पेशी हुई। नैब हुकाम की अपोजिशन लीडर से आमदन से जायद असासों पर पूछगिछ हुई। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा औरंगजेब कहती हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ के बायस अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। अगर नैब की नौटंकी करने की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई तो आइंदा समाअत इन कैमरा की जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं मरियम औरंगजेब, अताउल्लाह तारड़ और उज़्मा बुखारी ने मॉडल टाउन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ नैब में पेश हुए। नैब न्याजी गठजोड़ ने 2 साल से तमाशा लगाया हुआ है। मरियम औरंगजेब ने मुतालबा किया कि जो सवाल शरीफ फैमिली से किए गए हैं इमरान खान चेयरमैन नैब और उस्मान बुजदार से भी किए जाएं। मरियम औरंगजेब ने दूसरा मुतालबा किया कि आटा और चीनी चोर भी नैब के सामने पेश हों। मैं मुतालबा करती हूँ नैब से, ये मुस्लिम लीग नून मुतालबा करती है कि लगाएं टीवी स्क्रीन, लगाएं टीवी के कैमरे और करें सवाल शहबाज शरीफ साहब से जो आप 2 साल से कर रहे हैं, और वही सवाल करें इमरान साहब से और बुजदार साहब से और चेयरमैन नैब से, और दिखाएं पाकिस्तान की आवाम को कि कौन सवालों के जवाब दे रहा है और कौन चोर दरवाजे से अपने हिस्सेदारों को इमरान साहब और बुजदार साहब बचा रहे हैं। शहबाज शरीफ के वकील अता तारड़ ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नैब ने न्याजी की मंशा पर शहबाज शरीफ को बुलाया था। पाकिस्तान के कौन से तेज दिमाग बैठे हैं जो 5 मिनट में बता देते हैं, जवाब मुकम्मल नहीं दिए। कि जितने ऑपोजिशन रहनुमाओं की बेल हुई है हायर कोर्ट से, उनकी बेल ऑर्डर्स के खिलाफ नैब अपील करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। PTI के जो चीदा कुछ दाने इन्होंने गिरफ्तार किए, जिनकी बेलें हुई, उनकी बेलों के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं की जाती? क्या ये आईवॉश है? और उनके खिलाफ अगर सबूत मौजूद हैं तो उनके खिलाफ अपील में जाया जाए।
मरियम औरंगजेब का तीसरा मुतालबा है कि 5 सालों से ज़ेरे इल्तिवा इमरान खान के जाली अकाउंट्स वाले केस की समाअत भी की जाए। कैमरामैन नासिर मसूद के हमरा वसीम अहमद, सिटी 42। सूबाई वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि शहबाज शरीफ से असासों का पोछ कर नैब ने कुछ बुरा नहीं किया। मजीद कहा कि 9 मई के बाद कम रश वाले कारोबार खोलने जा रहे हैं। FC यूनिवर्सिटी में राशन तकसीम के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फयाजुल हसन चौहान ने शहबाज शरीफ को हदफ़े तनकीद बनाते हुए कहा कि नैब ने शहबाज शरीफ से असासों का पूछ कर कुछ बुरा तो नहीं किया। 2 पेशियों से वो कोरोना के नाम पर पतली गली से भाग गए थे। शहबाज शरीफ जो ख्वाब देख कर वापस आए थे वो टूट गए हैं। उन्हें पता चल गया है कि मजीद केसेस बनेंगे। उन्हें अब नजर आ गया है कि अब मजीद केसेस बनेंगे। ये तो मैं वो अक्सर एक लफ्ज़ कहता हूँ, लोग पूछते हैं जी आपको पहले कैसे पता चल जाता है। जनाब, पाकिस्तान के अंदर मूदे कसाई को, छीमे हलवाई को और दिलबर हलवाई को सबको पता होता है कि जनाब इन लोगों ने क्या क्या करप्शन की है। आप फोटोग्राफर और कैमरामैन सामने खड़े हैं, आपके टिप्स पे है कि इन हमारे साबका हुक्मरानों ने क्या क्या लूट मार इस मुल्क के अंदर की है। फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि पाकिस्तान में हर 4 में से 1 शख्स लॉकडाउन से मुतासिर हुआ है। 9 मई के बाद पाबंदियां नरम करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता इकानमी का पहिया चलाने के लिए, तजारत का पहिया चलाने के लिए गरीब से लेके मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उनके मामलात ज़िंदगी और उनके घर का चूल्हा जलाने के लिए अब ज़रूरी है कि चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो ईज़ किया जाए। तो 9 मई के बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है उन चीज़ों को हम इंशाल्लाह लॉकडाउन को नरम करेंगे। वज़ीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान का कहना था कि FATF की पाबंदियां दरअसल भारत पर आयद होना चाहिए। मोदी सरकार ने कोरोना में मनफी किरदार अदा किया। भारत की सेक्युलर बुनियादें ज़मीन बोस हो चुकी हैं। कैमरामैन राना अयाज के हमरा कज़ाफी बट, सिटी 42। आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं। जुमे के रोज होने वाले पंजाब असेंबली के इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में कोरोना के तदारुक के लिए किए जाने वाले हुकूमती इकदामात पर बहस की जाएगी। लाहौर में रेस्क्यू 1122 की जानिब से इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में तकरीब का इनेकाद किया गया। फिरोजपुर रोड से एक्सपो सेंटर तक फायर फाइटर्स की जानिब से फ्लैग मार्च भी किया गया। रेस्क्यू कमांड एंड कंट्रोल सेंटर LOS में रेस्क्यू 1122 की जानिब से इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया गया, जिसमें DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर समेत दीगर रेस्क्यू अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाने के हवाले से अमली मुजाहरा भी किया। हेडक्वार्टर में मश्क के बाद रेस्क्यूअर्स ने फ्लैग मार्च किया, जो फिरोजपुर रोड से शुरू होकर एक्सपो सेंटर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर का कहना था कि आज का दिन शोहदा फायर फाइटर्स की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। पे फायर रेस्क्यूअर्स अपनी ज़िंदगियां ख़तरे में डाल रहे हैं, लोगों की ज़िंदगियां बचा रहे हैं, वहाँ पे मैं लोगों से अपील करूँगा कि हमें ज़्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन हमें कल ये पता चले कल कोई फायर नहीं लगी, किसी की उसमें शहादत नहीं हुई। फायर फाइटर्स अपनी जिंदगियां खतरे में डालकर लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। यही वजह है कि फायर फाइटर्स को दुनिया भर में इज्जत की निगाह से देखा जाता है। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के हमरा आबिद चौधरी, सिटी 42। उधर कौमी क्रिकेटर्स को साबिक स्टार्स के ऑनलाइन लेक्चर्स का सिलसिला जारी है। 5वें लेक्चर में साबिक कप्तान कौमी टीम मोहम्मद यूसुफ ने बल्लेबाजों को लेक्चर दिया। कौमी T20 कप्तान बाबर आजम की बैटिंग की तारीफ करते हुए कहा, क्रीज पर तवाज़ुन बरकरार रखना उनको मुनफरिद बल्लेबाज बनाता है। मोहम्मद यूसुफ ने दौरान लेक्चर बाबर आजम की बैटिंग की तारीफ करते हुए कहा कि क्रीज पर तवाज़ुन बरकरार रखना उनको मुनफरिद और अजीम बल्लेबाज बनाता है। बल्लेबाज का काम स्कोर बोर्ड चलाना है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।